घर का इंटीरियर डिजाइन करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो। घर एकदम प्रीमियम सा हो जाएगा, लग्जरियस ट्रेंडिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। घर आपका बड़ा भी लगेगा और प्रीमियम भी लगने वाला है। घर आपका लग्जरियस और ट्रेंडी तब दिखता है जब उसकी फ्रंट एलिवेशन अच्छी हो, और फ्रंट एलिवेशन में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड क्या होती है, हमारी रेलिंग। तो ऐसी कुछ अगर रेलिंग लगाओगे तो एकदम लग्जरियस और ट्रेंडी लगेगी 2024 में, क्योंकि इस समय इसका ट्रेंड चल रहा है। और सिंपल और सुपर है ना, इसमें कुछ ज्यादा चमक दमक है, सिंपल सी रहती है। एल्युमिनियम ग्लास रेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। आपको जो लगभग खर्चा पड़ जाता है वो पड़ जाता है 1200 रुपए से स्टार्ट होता है। कितना? 1200 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें नीचे भी प्रोफाइल रहेगी, ऊपर भी प्रोफाइल रहेगी। और ये 1300 से मतलब 1200 से 1800 रुपया पर रनिंग फीट आप पकड़ के चलिए। लेकिन कुछ ऐसे कर्टन अगर आप लगा दोगे तो रूम एकदम निखर के आएगा, बड़ा भी लगेगा और लग्जरियस भी दिखेगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जो रॉड होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रॉड आपको ऐसी चूज करनी है जो अच्छी दिखे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है, वुडन की भी आती है, आयरन की भी आती है। तो एसएस की सबसे ज्यादा चलती है, स्टील की। को रिपल फोल्ड डालना है वहां पे। रिपल फोल्ड क्या हो गया, ये ऐसा कुछ फोल्ड। जब ऐसा फोल्ड हम अपने खिड़की में डालते हैं उससे रूम बड़ा भी दिखता है और प्रीमियम सा लगता है। आप होटल वगैरह चले जाओ, आपको ये रिपल फोल्ड दिखेगा। तो ये रिपल फोल्ड बनने चाहिए, और जब ऊपर से नीचे तक कर्टन लगेगा बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने कहा, कर्टन आपका कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए विंडो के ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे तक फुल लेंथ में होना चाहिए। और नीचे कम से कम 1 से 1.5 इंच नीचे जगह बचनी चाहिए, ऊपर 1 से 1.5 इंच। बाकी पूरे में हमारा कर्टन आना चाहिए, बहुत रिच लुक वो देगा। अगली चीज आपको क्या करनी है, जैसे मैंने कहा, आपका देखो, हमें कर्टन इसलिए चाहिए कि धूप अंदर नहीं आए, नॉइस अंदर नहीं आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शीर कर्टन पहले डालिए। मतलब क्योंकि कईयों को चाहिए होता है कि थोड़ी बहुत लाइट अंदर आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कुछ वाइट शीर कर्टन रखते हैं। तो ये पहली लेयर आपको इसकी डालनी है। दूसरी डालनी है ब्लैकआउट की, बहुत अच्छा लगता है। ब्लैकआउट कर्टन क्या हो गया, पूरे जब कर्टन बंद होंगे जीरो लाइट अंदर आएगी। और इसमें जो ब्लैकआउट के लिए आपको मटेरियल लेना है वो लेना है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर बहुत अच्छा ब्लैकआउट करता है। बाकी मटेरियल अगर हम कॉटन की बात करें या और भी है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है, थोड़ा बहुत ब्लैकआउट नहीं होता है। फॉल सीलिंग हमेशा आपको करवानी है पीओपी की, बहुत रिच लुक आती है। पीओपी की करवानी है, पॉसिबल हो प्लेन रखो, जितनी ज्यादा प्लेन रखोगे उतना अच्छा लगता है। अगर प्लेन नहीं रखनी है तो उसमें कर्व्स दो, जितने ज्यादा कर्व्स आप दोगे, सर्कुलर कर लो, थोड़े कर्व्स दे लो, तो वो इस समय बहुत ट्रेंडिंग में लग रही है। वो लेयर वाइज जो रहती थी पहले, एक लेयर ऊपर लेयर, वो वाली फॉल सीलिंग कभी मत करवाओ। जितनी लेयर्स करवाओगे उतना कमरा छोटा लगता है और देखने में अच्छी नहीं लगती है। और काफी लोग गलती करते हैं, सारी लाइट्स जो होती है रूम की वो सीलिंग में ही दे देते हैं, मतलब फॉल सीलिंग में ही डाल देते हैं। तो वो नहीं इतना अच्छा लगता। आपको क्या करना है, थोड़ी लाइट्स अपनी सीलिंग्स में रखनी है, थोड़ी आपने जो सेंटर आपकी दीवारों का उसमें रखनी है, थोड़ी लाइट्स आपको नीचे रखनी है। मतलब 3 लेयर आपकी होनी चाहिए, सीलिंग, सेंटर और नीचे। तो वो एकदम प्रीमियमनेस आपके रूम में ले आएगी। अगली चीज क्या करनी है आपको, जब भी अपने रूम में डोर देना है, डोर पे कोई ध्यान नहीं देता है। इंटीरियर डिजाइन जो भी करेगा डोर पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उस पे देना है। जो कलर्स आपका नीचे फ्लोरिंग का है वही आपका डोर का रखो, वही अपने फैन का रखो। तीनों जब एक साथ मैच होते हैं तो आपके रूम को वो बड़ा भी दिखाते हैं और एकदम रिच लुक देते हैं। जैसे हमने पकड़ लिया, एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हाइट हमारी फ्लोरिंग थी, ठीक, व्हाइट टाइल थी, डोर थोड़ा व्हाइट शेड में रखो। जो पंखा होगा आप सिल्वर कर सकते हो, मतलब एक टोन में वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ब्लू आपका फैन है, ब्राउन आपके डोर है, टाइल व्हाइट है, तो वो थोड़ा ना मतलब इतना अच्छा नहीं दिखता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका डोर कलर में यूज करो यार, पेस्टल कलर्स कर लो और डार्क कलर्स कर लो, इसमें आप जा सकते हो। अगली, घर में अगर टीवी यूनिट बनाने का सोच रहे हो, ऐसा कुछ टीवी यूनिट जो इस समय ट्रेंडिंग में है, सब लोग बना रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप से आप जा सकते हो। एक तो बजट फ्रेंडली, एक मतलब बजट का कोई इशू नहीं है, प्रीमियम लुक ले चाहिए। प्रीमियम लुक कैसे होगी, ये साइड पे जो मटेरियल यूज किया गया इस साइड पे, ये है एमडीएफ या एचडीएचएमआर, दोनों में से एक लोवर्स आप यूज करने हैं। लोवर्स हैं उनके ऊपर आपको करवाना है पीयू पेंट, तो ये आप करवा सकते हो। ये महंगा बहुत रहता है, ये 800 से 1000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से एक साइड बन जाएगी। दूसरी साइड इसमें लगा है मार्बल भी लगा सकते हैं, इटालियन मार्बल लगाया है, और यहां आप जो 8x4 की टाइल आती है वो लगाई है, दोनों का मिक्सचर किया हुआ है। ये हो गया प्रीमियम साइड अगर हम ऐसा टीवी यूनिट जाते हैं। इसी को अगर हमें सस्ते में बनाना है तो कैसे जा सकते हैं, WPC लोवर्स या PVC के लोवर्स यूज करने हैं। साथ में आपके पास ऑप्शन हो जाता है UV मार्बल शीट लगा सकते हो,
एक्रेलिक शीट भी आती है, वो भी थोड़ी कॉस्टली होती है लेकिन बजट में रह जाती है, वो लगा सकते हो। जब पीवीसी लैमिनेट आते हैं वो लगा सकते हो, तो ये सस्ते में बन जाएगा किचन पे कि आपकी मॉड्यूलर किचन एकदम मॉडर्न लगे, स्पेशियस लगे और एक ट्रेंडी लुक उसमें आए। तो कि आप क्या करो, कुछ पेस्टल कलर चूज करो। जैसे ये सामने आप कलर देख रहे हो, बहुत रिच लुक मिल रही है इसमें। तो ये है ब्लश पिंक और व्हाइट का। फिर अगला है येलो और ग्रे का, व्हाइट और बेज ग्रे, पेस्टल ग्रीन लुक और व्हाइट के साथ ब्लू और पेस्टल। ये मतलब कुछ ऐसे कलर आपको यूज करने हैं जो ज्यादा डार्क नहीं हो। डार्क कलर्स क्या करते हैं, आपकी किचन को थोड़ा कंजस्टेड सा छोटा दिखाते हैं। तो कुछ लोगों को पसंद होता है कि उनकी किचन में कलर ऐड हो, तो आप क्या कर सकते हो, जो नीचे के कैबिनेट है उनको थोड़ा बहुत डार्क कर सकते हो। लेकिन मैं तो रिकमेंड करता हूं पेस्टल रखोगे, उतना ज्यादा मॉडर्न और एलिगेंट सा लगेगा, इसमें आप जा सकते हो। अगली चीज आपको क्या करनी है, अपने रूम्स में, अपने घर में मिरर्स ऐड करने हैं। जितने ज्यादा मिरर ऐड करोगे उतना एरिया सुंदर लगता है। मतलब मिरर इन द सेंस ये नहीं कि सिंपल रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आप शेप मिरर यूज करो, आपको कर्व्स वाले मिरर यूज करने हैं। जितने ज्यादा घर में कर्व्स होंगे उतना ज्यादा प्रीमियम घर इस समय लगता है। तो ये चीज आपको करनी है कि आपने घर में कर्व्स देने हैं। और जो आपके सीलिंग में बीम दिख रहे होते हैं, ठीक है, उनको भी हाइड कर सकते हो। किस तरीके से, क्योंकि सामने लगेंगे वो खराब दिखते हैं। अगर फॉल सीलिंग में कवर हो गए ठीक है, अगर ओपन है कहीं तो उनको भी कर्व्स के हेल्प से आप हाइड कर सकते हो। तो ये थोड़ी चीजें होती हैं। जब आप बोरिंग बेडरूम होते हैं उनकी जो बेडशीट्स होती हैं कुछ इस तरीके से दिखती हैं, मतलब जिसमें काफी ज्यादा पजल्ड कट कलर्स पैटर्न्स, तो ये बहुत खराब दिखती हैं। ना ये आपके रूम के थीम के साथ जाती हैं, ना आपके बेड को हाईलाइट करती हैं। तो इन बेडशीट्स को आपको बाय बाय करना है। तो लग्जरियस बेडरूम कौन से होते हैं, जिनमें कुछ ऐसी बेडशीट्स लगाई होती हैं, सॉलिड कलर्स की रहती हैं, जैसे ग्रे में होगी, बेज में हो गई, स्टील ग्रे में हो गई। तो काफी कलर्स आते हैं इसमें भी। बस आपको करना क्या है, जो आपकी बेडशीट्स हैं उनको सॉलिड में रखना है। बहुत प्रीमियम लुक देती हैं क्योंकि उनका जो कलर होगा वो थोड़ा शांत सा रहेगा, जो आपका बेड होगा उसका लुक निखर के आएगा। ठीक है, ये जो टेबल है इसके साथ प्ले करना है, यही आपके टीवी यूनिट को मतलब जीरो से हीरो बना देगा, क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड होता है। सबसे पहले क्या करनी है, जो कंसोल यूनिट है उसको कर्व्स में लेना है। इस समय कर्व वाले बहुत रिच लुक देते हैं, और जो लोवर्स के साथ आते हैं, जिन पे एमडीएफ या एचडीएचएमआर के लोवर्स होते हैं और ड्यूको पेंट किया होता है, बहुत ज्यादा रिच लुक देते हैं। पहली चीज करनी है कि वो थोड़े कर्व्स हों उनमें, उसके साथ जा सकते हो। दूसरा कि जो टीवी ये कंसोल है इसकी जो लेग्स है वो थिन लेग्स रहें। जो भी आपका एरिया है, भले बेडरूम है भले आपका लिविंग रूम है, जो भी आपको उसमें फर्नीचर रखना है वो 20 से 30% उसमें होना चाहिए। जितना ज्यादा उसको फर्नीचर डालोगे या जो भी मटेरियल, वो थोड़ा पजल्ड सा हो जाएगा। आपको कितना रखें, 25 से 30% रखो। फर्नीचर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, लो हाइट वाला फर्नीचर लोगे तो रूम बड़ा भी दिखेगा और प्रीमियम भी लगता है। तो जो फर्नीचर आपको यूज करना, लगा लो आप सोफा यूज कर रहे हो, तो उसकी जो लेग्स होती हैं वो जितनी ज्यादा थिन होंगी उतना ज्यादा एरिया नीचे का हमें दिखेगा, उतना प्रीमियम वो लगता है। जो हमारा लगा लो टीवी यूनिट है, वो कैंटिलीवर वाला ले लो, जो बाहर निकला होता है, वॉल हंग जो रहता है वो लगा लो, थोड़ा 6 से 8 इंच ऊपर होगा, वो प्रीमियम लगता है। हमारे जो लैंप्स हैं, जैसे ये लैंप है, ये खड़ा हुआ लैंप है, ये एरिया काफी कवर कर रहा है, तो इससे बेटर है कि आप जो वॉल हंग लैंप्स आते हैं वो लगा सकते हो। सोफा हम लोग क्या करते हैं, एल शेप का ले लेते हैं, जब बेड हम क्या करते हैं बड़ा शेप का ले लेते हैं, पूरा एरिया वही ले लेता है। तो आपको जो सोफा लेना है वो इस तरीके से ले सकते हो। 3 सीटर आपको सोफा लिया, 2 सीटर जो उसके साथ आता है, तो वो रखो, थिन लेग्स होंगी, हमें एरिया भी नीचे का दिखेगा और जगह भी कम दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। वैसे ही बेड में क्या कर सकते हो, जो कैंटिलीवर बेड रहते हैं, जहां थिन लेग वाले बेड रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे और एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अगली चीज करनी है, जैसे हमने विंडो बड़ी लगाई थी, जो कर्टन्स हमने उस पे लगाने हैं वो फुल साइज कर्टन लगाने, मतलब ऊपर से नीचे तक तो वो कर्टन आने ही आने चाहिए। ये पहली चीज आपको करनी है कि सीलिंग से लेके नीचे तक, भले 10 फुट जगह है, 12 फुट है या 9 फुट है, ऊपर से नीचे तक। और विंडो जितना साइज है आपका, विंडो से दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा जाना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरी दीवार पे, अगर विंडो पूरी दीवार पे लगाओ, अगर विंडो छोटी है तो दोनों तरफ 1-1 फुट ज्यादा आपके कर्टन होने चाहिए। और पर्दे जो आपको यूज करने हैं, आपको करना है पेस्टल शेड्स उसमें जाने हैं, सॉलिड में जाने हैं। और साथ में आप कर सकते हो शीर कर्टन भी, पीछे आपके शीर कर्टन हो गए। शीर कर्टन कौन से, व्हाइट कलर के कर्टन होते हैं ट्रांसपेरेंट से, वो रख सकते हो। डे में वो रखोगे और रात को उसके ऊपर सॉलिड कलर लगा दो, मतलब सॉलिड पर कर्टन जो आते हैं पेस्टल या न्यूट्रल शेड में आप लगा सकते हो। ग्रे हो गया, बेज हो गया,
ब्राउन हो गया तो बहुत ज्यादा रिच लुक उसमें आएगी। अगली चीज फ्लोरिंग में आपको करनी है। जब भी अपने घर की फ्लोरिंग करनी है, छोटे प्लैंक 2x4 की टाइल या उससे तो बड़ी, मैं बोलता हूं 4x8 की टाइल लगाओ या 4x6 की। जितना बड़ा प्लैंक आप लगा सकते हो उतना ज्यादा बड़ा प्लैंक लगाना है। और मैं रिकमेंड कर दूंगा व्हाइट टाइल रखो यार। व्हाइट टाइल जो लुक देती है वो और कोई टाइल नहीं दे सकती है। व्हाइट टाइल आती है बड़े बड़े प्लैंक्स, ठीक है, उसमें रेशे आप ले लो जो भी आपको चाहिए। गोल्डन रेशे आ जाते हैं, ब्लैक, ग्रे, जो बीच में डिजाइन होते हैं ना, और जितने ज्यादा कम रेशे होंगे उतना ज्यादा अच्छे वो लगते हैं। और जब टाइल आपको लगानी है, पेपर जॉइंट लगाना है उसमें, मतलब जितना कम जॉइंट दिखेगा उतना ज्यादा वो अच्छा लगता है। और काफी लोगों का दिमाग होगा ग्रूव नहीं छोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत नहीं आती है। अंदर में टाइल है, ना इतनी ज्यादा गर्मी होने वाली है ना ज्यादा इतनी हीट। बाहर में टाइल हो, ग्रूव नहीं हो तो दिक्कतें आती हैं। तो पेपर जॉइंट लगानी है, बहुत रिच लुक आती है, जो बहुत प्रीमियम सी लगती है। अगर आप अपने वॉल पैनल में यूज करते हो तो वो है बैकलीट पैनल, बहुत प्रीमियम लगते हैं। उनमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ओनेक्स मार्बल, बहुत रिच लुक देता है, लेकिन इसका थोड़ा प्राइस बहुत ज्यादा होता है, तो लोग काफी कम अपने घर में यूज करते हैं। लेकिन अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो ये आपके बेडरूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके ड्राइंग रूम को एक रिच लुक दे सकता है, आपके डाइनिंग टेबल पे या कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? जब इस पे, क्योंकि इसको जब लगाया जाता है इसके पीछे लाइट लगाई जाती है, वार्म वाइट या जो भी लाइट आपको लगवानी है। जब लाइट ऑन होगी रात को ये बहुत रिच लग्जरियस लुक देता है आपके घर को। और जब लाइट ऑफ होती है तो मार्बल जो रहता है, क्योंकि नेचुरल पत्थर है वो, तो वो दिन में अपनी लुक देता है। तो दोनों टाइम इसकी अच्छी लुक आपको देखने को मिलती है। घर के इंटीरियर को अगर और ज्यादा ट्रेंडी और लग्जरियस दिखाना हो तो उसके लिए पार्टीशन बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे बेस्ट और ट्रेंडी ऑप्शन है ग्लास पार्टीशन, बहुत प्रीमियम और रिच लुक देता है ग्लास पार्टीशन। इसमें होता क्या है, आपके जो फ्रेम होता है वो एक तो एसएस का बन जाता है। आप गोल्डन में बनाइए या स्टील में या सिल्वर कलर में, किसी में भी एसएस का पार्ट हो जाता है फ्रेम, और बीच में ग्लास यूज किया जाता है। ग्लास आपको टिंटेड या जो फ्लेयर्ड आते हैं, टेक्सचर्ड वाले आते हैं, वो ग्लास यूज करना है, जैसे आप सामने पिक में देख रहे हो जो ट्रेंडिंग है। और इसके लिए आपको थोड़ा बजट अपना बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि महंगा है, क्योंकि पीवीटी कोटिंग ही बहुत महंगी में। दूसरा टाइप होता है हमारे जिसमें ग्लास यूज किया जाता है, जिसमें पैटर्न बहुत रिच आते हैं, जिसमें ये पैटर्न आपको दिख जाएगा। ये भी सेम पीवीडी है, बस इसमें क्या है, ग्लास यूज किया है, डिजाइन है, कर्व्स हैं, आपकी इंटीरियर को 4 चांद लगा देगा। इससे रिच लुक ज्यादा मेरे को नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग में पहले क्या होता था, ट्यूबलाइट्स थी, CFL थी, उनको लगा दिया, हमारे रूम की अंदर लाइट हो गई। लेकिन वो जमाना गया, ट्रेंड के साथ जाना है हमें। तो आजकल हम यूज क्या कर रहे हैं, पैनल लाइट्स आ गई हैं, प्रोफाइल लाइट्स आ गई हैं। पैनल लाइट्स कैसी होगी, कुछ ऐसे पैनल्स दिखती हैं जो आप सर्कुलर में लगा सकते हो, स्क्वायर में लगा सकते हो, डायरेक्ट सीलिंग पे लगा सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉल सीलिंग करवाते हैं, इसके लिए उसमें भी लगा सकते हो। तो ये प्रीमियम भी दिखाते हैं अपने आपके घर को, और इस समय आपको जनरल लाइट दे देते हैं रूम में। अपनी दीवारों पे ना वर्टिकल स्ट्रिप्स लगाओ। वर्टिकल स्ट्रिप से क्या होता है, मतलब रूम क्या होगा, बड़ा दिखने लग पड़ेगा। कोई भी एक दीवार है, लगा लो आपने एक दीवार पे वार्डरोब बनाई है, आजकल वार्डरोब पे भी जो MDF के फ्लूटेड पैनल आते हैं वो लगाए जाते हैं। उससे क्या होगा, आपका वार्डरोब भी सुंदर लगेगा और बड़ा भी लगेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो मेन दीवार है आपकी, ठीक है, उसमें WPC लोवर्स आते हैं, वो लगा सकते हो, उससे भी रूम बड़ा दिखेगा, सुंदर तो लगने ही वाला है। या PVC फ्लूटेड पैनल, तो ये ऑप्शन हो जाता है। मतलब आपको वर्टिकल पैटर्न बनाना है अपनी दीवार पे, उससे क्या होगा, रूम की हाइट बड़ी दिखती है और देखने में रूम बड़ा और लग्जरियस दिखता है। इसमें आपके वॉलपेपर भी आते हैं जो वर्टिकल लाइंस में आते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में, वो भी लगवा सकते हो, वो भी सुंदर लगेगा। दूसरी टिप आपको करनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपकी फॉल सीलिंग रहेगी उसको आपको बिल्कुल लाइट कलर में रखना है। वो डार्क कलर का जमाना गया और करवाने में नहीं है, लाइट कलर रखने हैं। और सेम किससे मैच करने हैं, जो आपकी वॉल्स हैं उससे कलर अगर मैच होता है तो रूम और ज्यादा बड़ा दिखता है और एकदम ट्रेंडी और लग्जरियस लुक मिलता है। ऐसे स्विचेस अगर आपको कहीं भी दिखते हैं ना, वो फ्लैट लो ना अपने घर में ऐसे स्विचेस लगाओ। इनका टाइम बहुत साल पहले ही चला गया था, लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज हैं जो इनको बना रही हैं, लोग ले रहे हैं। आपको नए स्विचेस के साथ जाना होगा जो व्हाइट कलर्स के तो मेरे ख्याल में नहीं हो, ग्रे में जाइए, ब्लैक में जाइए, मेटल में जाइए, ब्रॉन्ज में जाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और प्राइस का इतना ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लगभग सेम, थोड़ा प्राइस उनका ज्यादा है, लेकिन आपके घर को वो रिच लुक जरूर देंगे। तो ऐसे स्विचेस को अभी बाय बाय करो। नए तो ट्रेंडिंग स्विचेस हर एक कंपनी के आपको मिल जाएंगे, आप उनके साथ जा सकते हो। और चाइनीज मार्केट में, दिल्ली में जाके आपको आधे से आधे प्राइस में ये पैटर्न ट्रेंडी लुक वाले मिल जाएंगे।
अगली चीज जो गलती